सीतापुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारत सरकार के पूर्व सैनिक, जिन्होंने कुछ माह पूर्व महोली सीतापुर के पूर्व सैनिक विमल कश्यप के उत्पीड़न को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को एक ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। ये ज्ञापन सीतापुर और लखनऊ के पूर्व सैनिकों ने मिलकर विजय कश्यप द्वारा जो भी उत्पीड़न या मामला हुआ हो उसको शांत करने के लिए लगाई। पूर्व सैनिकों ने कहा कि जब सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों के साथ पुलिस ऐसा करती है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इस मौके पर पूर्व सैनिक अजमेर बहादुर सिंह, पूर्व सैनिक AK श्रीवास्तव, पूर्व सैनिक भानु प्रताप सिंह, सैनिक संतोष कुमार, सैनिक राकेश कुमार, उत्तम कुमार, विश्वकर्मा, दिनेश कुमार, DP मौर्य, अरुण कुमार, RK पांडे, सैनिक एक गुप्ता, सैनिक परमानंद, सैनिक विष्णु कुमार, सैनिक ब्रजेश दीक्षित, पूर्व सैनिक गुरु प्रसाद सहित कई सैनिक उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। अधिकारी महोदय से बात करने आपको क्या वार्ता हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को हमने यही कहने का प्रयास किया है कि जब भी कभी किसी पूर्व सैनिक का मामला आता है और उसमें अगर किसी प्रकार की उसकी संलिप्तता पाई भी जाती है तो पुलिस को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले कम से कम DM के संज्ञान में देना चाहिए, जिलाधिकारी के संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि जब उच्च अधिकारी के संज्ञान में होगा तो किसी प्रकार की अनैतिक कार्रवाई या असंवैधानिक कार्रवाई नहीं हो पाएगी। जैसा कि इस मामले में पीड़ित पूर्व सैनिक का कहना है कि उसे 55 दिनों तक बगैर किसी कोर्ट में पेश किए हुए हिरासत में रखा गया, टॉर्चर किया गया। तो यदि यह बात सत्य है तो यह बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी कार्रवाई पुलिस के द्वारा किसी भी पूर्व सैनिक के साथ कभी नहीं होनी चाहिए। यही बातें हमने DM साहब को बताने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? DM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जरूर इस विषय में प्रशासन को सचेत करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कभी भी कोई अगर घटना उनके उसमें है संज्ञान में जिस पर उन्हें कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो जिलाधिकारी को जरूर संसूचित करें और उसके आधार पर ही संवैधानिक रूप से कार्रवाई करें। अब इस मामले में तथ्यात्मक आधार पर उन्होंने कहा है कि हम इसको देखेंगे। इनकेस अगर कोई ऐसे तथ्य जो पूर्व सैनिक के सपोर्ट में हमें मिलते हैं तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से एक पूर्व सैनिक के साथ में ऐसा कृत्य किया गया, आरोप लगाया पूर्व सैनिक ने, तो आम जनता का इस समय क्या मनोभाव होता होगा? देखिए, ऐसा है, देश की जो सेनाएं हैं वो देश का गौरव होती हैं और सामान्य जनमानस उनसे प्रेरणा लेता है, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है और युवाओं में एक नया उत्साह होता है कि वो देश के प्रति कुछ कर सकें। लेकिन यदि इस तरह के कृत्य पुलिस और प्रशासन के द्वारा किए जाएंगे तो इससे एक नेगेटिविटी का वातावरण जाता है और जो मनोबल है वो देश के सैनिकों का मनोबल तो गिरता ही है और साथ में सामान्य जनमानस भी इससे आहत होता है। मैं फ्लाइंग ऑफिसर अजमेर बहादुर सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था। जैसा कि आज आप लोग महोली के जो सैनिक के साथ गुजरा है उसके विषय में जिलाधिकारी से मिलने आए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया और आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, एक्चुअली हम लोग जिलाधिकारी से विमल जी के केस के बारे में मिलने आए थे और एक ज्ञापन भी दिया है कि पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह का कोई भी कार्य पुलिस प्रशासन या किसी ऐसे द्वारा जो साक्ष्य न होने पर भी उनके साथ इस तरह से टॉर्चर किया गया, ऐसी कोई भी क्रिया अब प्रशासन द्वारा न की जाए। इसके लिए DM साहब ने यह आश्वासन दिया है, क्योंकि वो पूर्व सैनिकों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाते पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे से आने वाली कोई भी इस तरह की कार्यवाही पूर्व सैनिकों के अगेंस्ट में होगी तो वो हमारे निर्देश ऐसे रहेंगे जिससे कि वो पहले हमें पूर्व सूचित करें, उसके बाद ये कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। अन्यथा इनके साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए वो तथ्यों के आधार पर जैसा भी अगर उनको लगता है कि कुछ इनके तथ्य इनके सैनिक के उस पे हैं तो वो इस तरह की कार्यवाही करेंगे और पुलिस प्रशासन को भी सचेत करेंगे। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष लखनऊ UPP SSS।